Hello student, good morning to all of you. Now today we are studying about class 11 maths chapter 3 trigonometric functions की exercise 4D का आज हम इंट्रो देखेंगे। हमारा टॉपिक है वो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज और कंपाउंड एंगल्स। देखिए कंपाउंड एंगल क्या होता है, वैसे एक से ज्यादा कंपाउंड एंगल कोई होता है ना, सम ऑफ मोर देन वन, ठीक है। तो कंपाउंड मतलब टू डिफरेंट एंगल, टू डिफरेंट मतलब एक से ज्यादा कंपाउंड मतलब कोई होगा। तो सपोज कीजिए जैसे मैं बात करूं साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, तो आपका आंसर होगा सर साइन 90 डिग्री। बिल्कुल सही है, साइन 90 डिग्री बिल्कुल सही है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि साइन 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, आंसर क्या आएगा? साइन 15 डिग्री। अब इसकी वैल्यू आपको मालूम है क्या? मालूम है क्या? नहीं है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल्स, ठीक है। तो कंपाउंड एंगल में क्या होगा? दो डिफरेंट अपने को एंगल्स होंगे, दो डिफरेंट अपने को क्या ना एंगल गिवन होंगे। अब इसका कुछ फार्मूला होगा, इसका कुछ फार्मूला होगा। ऐसा नहीं है कि आप कर दो सर साइन 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, ये नहीं होता, ये रॉन्ग है। डायरेक्ट स्पेस में मल्टीप्लाई करके ये नहीं कर सकते, ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं कर सकते हो। अब ये क्या ना, इसमें कंपाउंड एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ फॉर्मूलेस है, वो उस फॉर्मूले पर आज हम बात करेंगे और इन्हीं के बेसिस पे क्या ना हमारी एक्सरसाइज है। तो देखिए जो सबसे पहले फार्मूला आता है वो होता है, इसके बुक में प्रूफ भी है, डेरिवेशन अपने को प्रूफ नहीं देखना, डेरिवेशन की कोई इसमें नेसेसरी नहीं है, ओनली अपने को फार्मूला याद होने चाहिए। सबसे पहले आता है sin a प्लस b। ये फार्मूले तो आपको सारे याद होंगे क्योंकि फिजिक्स में भी जब फिजिक्स स्टार्ट करते हैं तब तक फार्मूलेस पढ़ने पड़ते हैं। तो sin a प्लस b क्या होता है, इसकी एक ट्रिक भी है। वैसे मैं आपको कहना एक वीडियो पूरा बना के दूंगा, सारे फार्मूले जितने भी आपके बुक में फार्मूले होंगे ना 50 60 या 100 90 जितने भी फार्मूले ना, उस पर एक वीडियो बना कर दूंगा। वो ट्रिक होती है, उसके बेसिस पे आप उनको क्या ना याद कर पाओगे। सबसे पहले तो देखो, मैं ये भी ना बताने से पहले मैं बताऊंगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है 1। आपको क्या करना है, इस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x को क्या ना सबसे पहले sin स्क्वायर x से दोनों साइड डिवाइड कर देना है। इस पूरी इक्वेशन को sin स्क्वायर x से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x आपको क्या देगा 1, ये देगा। cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x आपको क्या देगा cot स्क्वायर x, और ये आपको क्या देगा 1 अपॉन sin cosec स्क्वायर। एक आइडेंटिटी आपकी ये भी पड़ेगी। अब आपको क्या करना है, इस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x को क्या ना दोनों साइड cos स्क्वायर x से डिवाइड मार देना है। तो ये sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x आपको क्या देगा tan स्क्वायर x, cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x 1 अपॉन cos स्क्वायर x आपको क्या देगा sec स्क्वायर x, ठीक है। ये तो आपको यहां से ये आइडेंटिटी मिली, ठीक। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, देखो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा cosec इनवर्स x माइनस cot स्क्वायर x 1 दे देगा, या फिर cot स्क्वायर x आपको क्या देगा cosec स्क्वायर x माइनस का 1। तो ये सारे आइडेंटिटीज में क्या ना सब आइडेंटिटी निकलती जाती है, ठीक। इस टाइप में आपको पहली चीज तो ये देखना है, इससे तीन आइडेंटिटी ये बने। अब उसके बाद में क्या बात आती है कंपाउंड एंगल पे, ये इनका भी यूज होगा, इसके लिए बता रहा हूं। जब मैं आइडेंटिटी बताऊंगा ना वीडियो बनाऊंगा तो उसमें इनका यूज होगा, इसके लिए मैं आपको अभी ये बता रहा हूं। तो कंपाउंड एंगल पे सबसे पहले क्या ना एक जो मेरी ट्रिक है, कुछ ट्रिक होती है वो मेरी ट्रिक है, उसको बोलते हैं सीडीओ ट्रिक। सीडीओ ध्यान रखना क्या है, सीडीओ। तो सीडीओ का मतलब क्या होता है कि cos a प्लस b, cos a प्लस b। तो सीडीओ ट्रिक ये बताती है कि cos में जब कंपाउंड एंगल cos a प्लस b a माइनस b चलता है ना, तो cos में क्या होता है, cos में जो होता है ना डबलेट आते हैं। cos में क्या होता है डबलेट, कैसे, जैसे cos a प्लस b है तो cos a
इंटू कोस बी होगा। देखो कोस कोस दोनों आ गए, तो कोस में क्या है डबलेट आते हैं एंड ऑपोजिट साइन आते हैं। ये क्या ओ मतलब होता है ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन होते हैं। तो कोस में क्या ना डबलेट होते हैं, तो कोस ए कोस बी दोनों डबलेट आ गए। ये प्लस है तो अपोजिट साइन क्या हो जाएगा माइनस, उसके बाद में आपका साइन है साइन बी आया समझ। तो इस वीडियो जो है ना हमें ये दिखाता है एक ट्रिक है, मेरे ट्रिक है ये। तो कोस में डबलेट आते हैं, ओ मींस अपोजिट साइन आता है, तो यहाँ पे क्या है साइन ए और साइन बी सेपरेट सेपरेट आएंगे। ये कोस ए प्लस बी के लिए हुआ। कोस ए माइनस बी पे भी ये फार्मूला काम करता है, ये ट्रिक काम करती है। कोस में डबलेट आएंगे तो कोस ए कोस बी हो जाएगा प्लस अपोजिट साइन, साइन क्या हो जाएगा अपोजिट, ये माइनस है क्या हो जाएगा प्लस, और साइन ए साइन बी। ठीक है ये हो गया। अब साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है नो डबलेट नो अपोजिट साइन, नो डबलेट नो अपोजिट साइन। तो यहां पे क्या आएगा साइन ए कोस बी, नो अपोजिट साइन प्लस तो प्लस ही रहेगा, साइन ए कोस बी आ गया। अब आएगा कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी। ठीक है अब यहां पे आता है साइन ए माइनस बी, इसमें भी यही चलेगा नो डबलेट नो अपोजिट साइन। साइन ए माइनस बी क्या होगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है अब बात आती है टेन ए प्लस बी की, टेन ए प्लस बी की। अब आप बोलोगे कि सर एक काम करते हैं साइन ए प्लस बी अपोन में कोस ए प्लस बी कर देते हैं, कर दो आंसर आपको मिलेगा। बट ये करोगे ना तो ये बहुत लंबा जाएगा, इसका डेरिवेशन बहुत लंबा जाएगा, कहीं ना कहीं गलती कर दोगे। तो ये ना करके शॉर्ट एंड स्वीट इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। देखो फॉर्मूला क्या होता है उसका फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए, माइनस आएगा ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आएगा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। इसी प्रकार टेन ए माइनस बी का क्या जाएगा टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन यहाँ माइनस आएगा प्लस 1 प्लस टेन टेन बी। ये इतना फार्मूले 6 फार्मूले और इसी के बेसिस पर अपने पूरी क्या ना एक्सरसाइज है। आज मैं एक्सरसाइज करवा देता हूँ, तो कल में जो है ना इस पे पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, वीडियो बताऊंगा पूरा वीडियो बना कर डालूंगा मैं कि ये आइडेंटिटी को अपन कैसे याद रखते हैं। अब ये जो 4 फार्मूले रहते हैं ना, है ना, इन 4 फार्मूले से क्या ना सारे फार्मूले निकलेंगे, इन 4 फार्मूले से। अब यहाँ पे क्या ना ये कंपाउंड एंगल पे है, ये प्रोडक्ट में भी आता है। यदि मैं बात करूं cos 2a का फार्मूला क्या होगा, तब ऐसे बना लोगे ना cos a प्लस b है तो b की जगह a रख दो, b की जगह क्या रख दो cos a प्लस a क्या हो जाएगा cos 2 है, तो बस जहां पर भी b है a रखो, ये cos a है, ये cos b की जगह cos a हो जाएगा। ये क्या दे देगा 2 cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ये cos 2a का फार्मूला है। अब cos 2a के एक ही फार्मूले नहीं है, इसमें 3-4 फार्मूले और निकलेंगे। वो कैसे निकालते हैं, sin 2a का फार्मूला देखें तो यहीं से sin 2a का फार्मूला निकल जाएगा। sin 2a क्या दे देगा, देखो ये sin a cos a हो जाएगा, सॉरी sin a cos a और ये भी प्लस cos a sin a हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 sin a cos a, 2 sin a cos a, ये फार्मूला हो गया। tan 2a का भी आप चाहो तो इसे निकाल लो, a प्लस a, तो tan a प्लस tan a क्या हो जाएगा 2 tan a, tan 2a का भी ऐसे निकल जाएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan a इनटू tan a क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a। बट इसमें छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखना पड़ता है।
ये जो है ना 2 tan a upon 1 minus tan square है, ये tan 2a का फार्मूला, एक फार्मूला और होता है 2 tan a upon 1 plus tan square है, ये मालूम किसका फार्मूला है? कुछ चेंज दिख रहा है इसमें? क्या चेंज है? ये माइनस और प्लस का चेंज है ओनली, ये sin 2a का फार्मूला है। तो अपन जो है ना इन्हीं फार्मूले से, इन्हीं चारों फार्मूले से सारे फार्मूले बनाएंगे, ठीक है? तो अभी तो मैंने शॉर्ट बता दिया, अपन अब इस पे क्या ना कुछ एग्जांपल्स करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। देखो अब इस पे क्या ना क्या बोल रहा था, हाँ एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में लिया था, मैंने स्टार्टिंग में क्या लिया था, sin 15 डिग्री, sin 15 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम है क्या? तो अब आप sin 15 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? तो sin 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या ना इन फॉर्मूलोस का यूज करना पड़ेगा, या तो एलाइड एंगल को उसको ट्रांसफर करो, या फिर ऐसे वो एंगल लो जिसमें अपने को क्या ना ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पता होती है। तो ये कंपाउंड एंगल्स का यहाँ पे क्या ना यूज होगा। क्या आप sin 15 डिग्री को ये नहीं लिख सकते हो sin 45 minus 60, ओ सॉरी 30 आएगा ना, 30 लिख सकते हो। आप इसको ये भी तो लिख सकते हो sin 60 डिग्री minus 45 डिग्री, आप इसको ये भी तो लिख सकते हो, और क्या लिखोगे? होगा क्या दोनों? ठीक है, तो आप देखो sin 45 minus 30 and sin 60 minus 45 हुआ है। अब यहाँ से आपको इसकी वैल्यू देखो, अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले मैं लेता हूँ sin 45 डिग्री minus 30 डिग्री। अब इसको आपको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लग रही है? sin a minus b। आप 45 को a कंसीडर करो एंड 30 को b कंसीडर करो, तो sin a minus b का ये जो आइडेंटिटी को यूज करेंगे। क्या होती है sin a minus b के? sin a cos b minus cos a sin b। a b को जो है ना आप लिख लो चाहो तो a equal to 45 b equal to 30। तो sin a क्या 45 into cos b, b क्या 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, sin है नो अपोजिट साइड नो डबल है, तो माइनस cos a sin b, cos a sin b, cos a क्या है 45 डिग्री और sin b क्या है 30 डिग्री। अब आपको इन सब की वैल्यू मालूम है। sin 45 क्या होता है 1/√2, cos 30 क्या होता है √3/2 माइनस cos 45 क्या होता है 1/√2, sin 30 क्या होता है 1/2 होता है, cos sin 30 1/2 है ना। यहाँ से क्या होगा, ये क्या देगा आपको √3/2 माइनस 1/2√2। जब डिनोमिनेटर दोनों के सेम होता है तो न्यूमरेटर प्लस माइनस हो जाता है, तो ये आपको क्या देगा √3 माइनस 1/2√2। ये किसकी वैल्यू है sin 15 डिग्री। sin 15 डिग्री की वैल्यू होती है √3 माइनस 1/2√2। ये आपका फाइनल आंसर है। ये आपने किससे सोल्व किया? sin 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री से। अब इससे भी सोल्व कर सकते हो sin 60 माइनस 45 डिग्री, यही आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप में आपको ना कंपाउंड एंगल्स पे इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, इस टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आपको ना वेरीफाई करनी होती है। ठीक है, अब आप पहले तो सारी आइडेंटिटीज याद रख लो, याद कर लो। इसके ऊपर अपने क्या इसकी एक्सरसाइज पे चल रहा हूँ, डायरेक्ट अपन एक्सरसाइज देखते हैं 4D का सॉल्यूशन। ठीक, देखिए तो ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज 4D का सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट तो अभी हमने देख लिया था, sin 15 की वैल्यू क्या होगी, cos b पार्ट है cos 105 डिग्री, tan 15 डिग्री एंड tan 13π/12। तो देखिए आप cos 150 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो 60 प्लस 45 लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज होगा cos a प्लस b का, बस ये वाली आइडेंटिटी लगाओ cos a cos b माइनस sin a
साइन बी और इसको सोल्व कर देना। ये आपका ए एंगल हो गया, ये आपका ए एंगल हो गया। इसमें वैल्यू पुट करो, सोल्व करो। 10 15 को आप क्या लिख सकते हो, या तो 10 45 डिग्री 45 माइनस 30 लिख दो, या फिर 10 60 डिग्री माइनस 45 लिख दो। दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, आइडेंटिटी क्या यूज होगी, 10a माइनस b। 10a माइनस b का फार्मूला क्या होता है, 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस 10a 10b। ये यहाँ पे a सॉरी हाँ यहाँ पे a ये है, b ये है, यहाँ पे a ये है और b ये है। एंगल का विशेष ध्यान देना। अब इसको 10 13 पाई बाय 12 को आप कैसे सोल्व करोगे। देखिए यदि मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा कि एंगल क्या है, तो आप उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो। 13 पाई बाय 12 को एंगल पे कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 13 into 1 डिग्री अपॉन 12। 12 पर 15 आएगा, क्या होगा 12 से बात में स्टार्ट। ठीक है, तो 15 3 45 का 5 हफ्ते लगी 4 15 में 15 195। सही है, 195 डिग्री। तो ये आ गया 10 195 डिग्री, 10 195 डिग्री। अब ये बताइए 10 195 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, बताएं क्या लिख सकते हो। 270 माइनस 90। अभी जो हमने देखा था ना एलाइड एंगल पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इसका प्लस माइनस करके कुछ भी बता दो ना, क्योंकि आपको ट्रांसफॉर्मेशन भी आता है। और ये जो कुछ वैल्यूज है 0 30 45 60 90 120 उस पर आपको वैल्यूज भी मालूम है। ठीक है ना, 2 पाई को मालूम है, ये सारे इस पर वैल्यू मालूम है। इसके लिए जो है ना ये को एलाइड एंगल बोलेंगे, इसके का ना प्लस माइनस करके आप इसको कुछ भी लिख लो। तो क्या लिखा आपने, क्या बताया था 270 माइनस 90। तो इसको 10 270 माइनस 90 195 कहां से आएगा, पॉसिबल ही नहीं है ना, हां सर नहीं आएगा ना। तो देखो हाँ 195 किसके अप्रॉक्स में है, 180 के 180 के अप्रॉक्स में। 180 में आप क्या ऐड करोगे, आपको 195 मिलेगा, 15 ऐड करोगे। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो 10 180 डिग्री प्लस 15 डिग्री लिख सकते हो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 10 180 प्लस 15 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। स्टार एंगल किस एक्सिस पे बढ़ रहा है, एक्स एक्सिस पे n पाई। एक्स एक्सिस पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, नहीं होता, तो 10 u का 2 15 डिग्री दोनों क्वेश्चन एक जैसे होगा। कहने का मतलब क्या ना 10 13 पाई बाय 12 और 10 15 की वैल्यू दोनों क्या ना सेम होती है, सेम होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी पार्ट देखिए, फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट का अपने आप से कर लेंगे। sin 105 डिग्री प्लस cos 105 डिग्री कैसे सॉल्व करोगे इसको, देखो सेपरेट सेपरेट आपको आप सॉल्व कर लो। sin 105 को सॉल्व कर लो, cos 105 को सॉल्व कर लो, तो आप इसको क्या लिख दोगे 105 को sin 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस cos को क्या लिख दोगे cos 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये लिखोगे ना। अब आप यहाँ पे या तो जाओ कि यहीं पे डायरेक्ट सोल्व कर लो, अगर यहाँ पे ना कर पा रहे हो तो सेपरेट सेपरेट सोल्व कर लो। sin 60 प्लस 45 को सोल्व कर लो और यहाँ पे cos 65 प्लस 45 को सोल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा दोनों को प्लस कर देना। तो यहाँ पे sin a प्लस b, sin a cos b प्लस cos a sin b, और sin 60 प्लस cos 45 प्लस cos 60 प्लस sin 45। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा cos में डबलेट अपोजिट साइन, cos a प्लस cos b क्या देगा cos 60 into cos 45 माइनस sin 60 into sin 45। आंसर दोनों के सेम आएंगे। फर्स्ट पार्ट में देखो sin 60 क्या होता है √3/2 into cos 45 1/√2
प्लस cos 60 1/2 sin 45 1/2। जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या देगा ये √3 + 1/2 √2। ये किससे आया? ये आया sin 60 + 45 से। अब आप क्या ना cos 60 + 45 करो। cos 60 क्या होता है 1/2, cos 45 क्या होता है 1/2 माइनस sin 60 क्या होता है √3/2 इनटू sin 45 क्या होता है √2। यहां से आपको आंसर क्या मिला 1 - √3/2 √2। इसको क्या कर दो चेंज कर दो। क्या कर दो इसको चेंज। तो जब इसको चेंज करोगे तो क्या मिलेगा माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो ये क्या है ये माइनस हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा √3 - 1/2। ऐसा ठीक है। तो इस टाइप से आप उसको सोल्व कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है जिसको आपको प्रूव करना प्रूव दैट cos 18 डिग्री माइनस sin 18 डिग्री इक्वल टू √2 sin 27 डिग्री आपको प्रूव करके देना है। अब आप इसको कैसे प्रूव करोगे? अब आपको ये cos 18 डिग्री को क्या सोल्व करना है। ऐसे कौन से एंगल है जो आप cos 18 डिग्री लिख सकते हो 0 प्लस माइनस पे 18, 30 प्लस माइनस पे 45 प्लस माइनस पे 60 प्लस माइनस पे 90 n पाई और मल्टीपल ऑफ n पाई या फिर π/2 पे इसको प्लस माइनस करने पे ऐसी कोई सी वैल्यू आ रही है जहां पे आपको वैल्यू पता हो नहीं आ रही है। और यहाँ पे प्रूफ भी क्या बोल रहा है कि प्रूफ दैट sin √27 अपने को प्रूफ करके देना है। तो आपको इसमें क्या ना थोड़ा आइटरेशन करना पड़ेगा अपने मन से। मैं क्या कर रहा हूं इस इक्वेशन में अभी सबसे पहले तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड cos 18 डिग्री माइनस sin 18 डिग्री और मुझे इसको सॉल्व करके √2 * sin 27 लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा इस इक्वेशन में √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा √2 से डिवाइड कर दूंगा। कोई फर्क पड़ेगा क्या इसमें? तो मैंने क्या किया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय डिवाइडेड बाय √2 in given equation। इस गिवन इक्वेशन में मैंने √2 से मल्टीप्लाई किया √2 से क्या कर दो डिवाइड कर दो। तो √2 अपॉन cos 18 डिग्री अपॉन √2 आएगा माइनस √2 अपॉन √2 sin 18 डिग्री। कोई फर्क पड़ा कि इस पे बैलेंस बन गया। मैं क्या करता हूं जैसे √2 दोनों से कॉमन ले लेता हूं। √2 दोनों से क्या ले लो कॉमन। मैंने √2 दोनों से ले लिया कॉमन। √2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचा 1/√2 और यहाँ पे क्या होगा cos 18 डिग्री माइनस यहाँ पर भी क्या बचा 1/√2 और ये क्या होगा sin 18 डिग्री। ये हो गया ठीक है। अब क्या होगा देखो अब यहाँ से आपको मालूम है कि 1/√2 cos 45 भी होता है sin 45 भी होता है। आपको लाना क्या है sin 27 लाना है ना। तो क्या मैं sin 27 को थोड़ी देर के लिए लिख दूं sin 18 + 27 है ना 45 अरे हाँ यार क्या लिख रहा हूँ 45 डिग्री माइनस 18 डिग्री। हाँ तो 27 आएगा ना यही तो अपने को प्रूव करना है। sin 45 डिग्री माइनस 18 डिग्री अपने को 27 ही प्रूव करना है। और साथ में क्या ना √2 भी चाहिए साथ में क्या चाहिए। तो यहीं से आपका आइटरेशन चालू होगा। यहीं से आपको क्या ना आइटरेट करना है कि आप इसमें पर क्या मॉडिफाई करें। तो देखो यहाँ पे मैंने √2 देख के मैंने क्या किया इस पूरी इक्वेशन में √2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैंने यहाँ पे क्या ना √2 से मल्टीप्लाई किया होगा मैंने यहाँ से √2 कॉमन ले लिया मेरे को √2 मिल गया। अब अंदर यहाँ पे क्या ना 1/√2 cos 18 माइनस 1/√2 sin 18 मिल रहा है। और मुझे फाइनल लाना क्या sin 45 माइनस 18। तो यहाँ पे क्या ना sin a माइनस b की आइडेंटिटी का कुछ यूज हो रहा है क्या
साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी होता है। और हमें मालूम है कि 45 साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और फार्मूला ये लाना है साइन ए कोस बी। तो कोस बी तो ऑलरेडी यहाँ पे है, हमें लाना साइन ए। तो क्या मैं 1/√2 को साइन 45 लिख दूं? क्योंकि साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 तो होती है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोस 18 डिग्री। अब यहाँ पे लाना हमें कोस ए साइन बी। तो देखो बी एंगल तो 18 चल रहा है, यहाँ पे साइन 18 भी आ गया। अब यहाँ पे हमें लाना है कोस ए एंगल हमारा 45 है, कोस लाना तो कोस 45 है। कोस 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 होती है sin 18। फाइनल क्या होगा? ये √2 मल्टीप्लाई में पूरे इसका फार्मूला हो गया sin a cos b minus cos a sin b sin a minus b का। तो यहाँ पे फार्मूला हो गया sin 45 minus 18 डिग्री। जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो अपने को क्या देगा? √2 sin 27 डिग्री। और ये क्या आ गया? RHS। अपन ने इसको स्टेप में जाना प्रूव करके दे दिया। तो सारे क्वेश्चन आपको कहना आइटरेशन लगा के स्टेप से जो क्वेश्चन आ जाते हैं उसको सोल्व करना है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 4 को दे रहा इफ sin a इक्वल टू 4/5 है एंड cos b इक्वल टू 5/13 है, ठीक है। Where a and b both are in first quadrant, ये बोल रहा है कि a and b दोनों क्या है? बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट को ये भी लिख सकता हूं 0 to 90 क्लोज इंटरवल 0 to π/2। a and b से बिलोंग कर रही है, ठीक है। अब a और b से बिलोंग कर रही है दोनों, cos a और cos b। हमें फाइंड क्या करना है? सबसे पहले sin a + b फाइंड करना है। देखिए हमें फाइंड करना sin a + b। sin a + b की सबसे पहले आइडेंटिटी आप लिख के रखो sin a cos b + cos a sin b। चलो अब आपको देखो यहाँ पे पहली बार a एंड b की आपकी वैल्यू पता ही नहीं है। आपको a एंड b की वैल्यू मालूम है क्या? मालूम ही नहीं है। मालूम क्या है? रेशियो, उनकी साइड्स का रेशियो मालूम है आपको। क्या मालूम है भैया? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर। साइड का रेशियो मालूम है बट आपको एंगल पता नहीं है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? एंगल फाइंड करना है। क्या करना है? तभी तो आप sin a cos b में उसकी वैल्यू को पुट करोगे, ठीक है। और वो बोल क्या रहा है कि जो a और b है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग करते हैं 0 to π/2 के बीच से, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट ही रहेगा 0 to π/2। तो आपको सबसे पहले क्या ना sin a आपको क्या ना देखो sin a की वैल्यू अभी रख भी दोगे चलेगा, ठीक है। ये वैल्यू आप एक एंगल ना निकालो, आप डायरेक्ट क्या ना अपने को रेशियो रखना है। sin a की जगह आप 4/5 तो रख दोगे, cos b की जगह आप 5/13 रख दोगे। अब मुझे ये बताइए cos a की जगह आप क्या रखोगे? क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट ट्रायंगल्स है। एक ट्रायंगल ये है ACB और एक ट्रायंगल ये है ACB। ये दो ट्रायंगल, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। मैंने क्या बोला था कि बेस क्या होती है अपने देखने के ऊपर डिपेंड करता है, अपने नजरिए के ऊपर। यदि मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो बेस क्या होगी? ये वाली होगी। यदि मैं यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ मेरी आंख यहाँ पे है, तो बेस क्या होगी? ये होगी, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि दोनों एंगल इक्वल है हो सकते हैं क्या? एंगल तो एक्यूट होंगे बट क्या दोनों सेम हो सकते हैं क्या? नहीं, जरूरी थोड़ी ना भैया ये 45 होगा तब 45 होगा, जरूरी थोड़ी कि 45 ही होगा, ठीक है ना। तो ये दो डिफरेंट एंगल होगा, डिफरेंट ट्रायंगल होगा, दोनों ट्रायंगल के जो एंगल है वो दोनों क्या ना अलग अलग है। अब मैं बात करूं sin a की, sin a मींस क्या ना इस एंगल की। अब ये वाले ट्रायंगल में देखो इस एंगल की बात हो रही है, तो ये हमारा हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं cos b पे, एंगल cos b, तो cos b के लिए हमारी हो गई बेस, ये हो गई परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस।
अब cos b पे हमें गिवन क्या है, cos b पे हमें गिवन है 5/13 और cos सॉरी sin a पे इस ट्रायंगल पे एक क्या गिवन है 4/5 यही है। तो आपको भैया क्या करना है, यहाँ से cos b आपको गिवन है, यहाँ से आपको क्या निकालना है cos a निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना। क्योंकि cos a भी चाहिए आपको, यस सर। cos a भी चाहिए, cos b। अब यहाँ से आपको सबसे पहले cos a फाइंड करना है, यहाँ पे आपको sin a गिवन है, यहाँ से आपको sin b फाइंड करना है। अब sin b फाइंड करने के लिए आप क्या ना, सॉरी यार sin a की बात कर रहा हूँ, sin a गिवन है, आपको यहाँ से क्या ना साइन भी फाइंड करना। cos a फाइंड करना है। हाँ सर। यहाँ पे cos b गिवन है, cos a निकालना है, फाइंड करना, साइन भी फाइंड यहाँ पे नहीं, यहाँ पे sin b फाइंड होगा, sin b क्योंकि b पे b तो फाइंड होगा ना, हाँ सर। और यहाँ पे a गिवन है तो आपको cos a फाइंड करना है, क्योंकि आइडेंटिटी में क्या है ना sin है cos b प्लस cos a sin b, तो आपके पास क्या है ना cos b है sin a है। अब sin b और cos a कहाँ से लाओगे, इन दोनों ट्रायंगल से लेके आना। अब आप चाहते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी ला सकते हो। यस सर। cos क्या होता है, p upon h, परपेंडिकुलर अपॉन, b upon h, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आपकी क्या 5 हो गई और ये क्या हो गई 13। 13 तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर 169 माइनस 25 कितना होता है 144, वो होता ना 160 माइनस 25 144, ये आपकी 12 हो गई। ये आपकी क्या ना साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये 4 है ये 5 है, 25 माइनस 16 9 ये 3 हो जाएगा, हो गया ना, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब यदि मान लीजिए मैं sin b की बात करूं तो sin b क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसकी बेस क्या है सॉरी यार sin b परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाँ 12 अपॉन 30, ये sin b हो गया। यहाँ से cos पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस क्या है इसकी 3 है, हाइपोटेन्यूज क्या है 5 बस इन दोनों वैल्यू को उठा के किसमें रख दो फॉर्मूले में रख दो। ध्यान रखना ये इंफॉर्मेशन वैसे गिवन नहीं है भैया, a एंड b बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, कहने का मतलब क्या है कि ये जो a और b की वैल्यू होगी ना 0 से 90 के बीच की ही होगी, मतलब पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव आ ही नहीं सकते। नहीं नेगेटिव लगाना पड़ेगा, यदि मान लीजिए वो कहता भैया कि ये जो वैल्यू है पाई से 3π/2 के बीच की है, तो देखो यहाँ पे साइन और कोस दोनों क्या होता है नेगेटिव, अगर पॉजिटिव भी आता ना तो आपको नेगेटिव लगाना पड़ता। क्यों लगाना पड़ता, क्योंकि पाई से 3π/2 के बीच में क्या होता है साइन और कोस दोनों नेगेटिव होते हैं, तो आपको यहाँ नेगेटिव लगाना पड़ता।